नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य का वीडियो नंबर 2। पहले वीडियो में हमने आदिकाल से संबंधित सार संग्रह प्रस्तुत किया था। आज हम भक्ति काल से संबंधित सार संग्रह आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसमें केवल हमने उन्हीं महत्वपूर्ण तथ्यों को शामिल किया है जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में आने की संभावना है। तो शुरू करते हैं। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा? तो ये कहा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला है, वे संत जो विवाहित होते हुए भी संत जैसा जीवन उन्होंने व्यतीत किया तथा उनकी छतरी जो है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई है, वो है संत रैदास जी। वह संत कौन है जो 1556 ईस्वी में अकबर के निमंत्रण पर फतेहपुर सीकरी गए और वहां पर 40 दिनों तक आध्यात्मिक चर्चा उनके द्वारा की गई? तो वो संत हैं दादू दयाल जी। इनका जो आश्रय स्थल है वो अलख दरीबा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, संत दादू दयाल की रचनाओं का संकलन किसके द्वारा किया गया था? तो हरडे वाणी इनकी जो रचना है उसका संकलन संत दास व जगन्नाथ दास ने किया था और अंगवधु का संकलन शिष्य रज्जब के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत जो बाल ब्रह्मचारी व स्त्री चर्चा से हमेशा कोसों दूर रहे हैं, तो वो कौन है? वो है सुंदरदास। सुंदरदास को कौशल निष्णात की संज्ञा भी दी गई है। ये श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे। कबीर की रचनाओं का संकलन उसके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया था। तो ये बीजक 1464 ईस्वी को ये प्रकाशित हुआ था। इस बीजक में कौन कौन से भाग जो थे वो संकलित किए गए थे? तो इसमें कबीर की साखी, उनके शब्द और रमेणी, ये 3 का संकलन बीजक में किया गया था। कबीर की रचना जिसमें समाज सुधार की शिक्षा दी गई है तथा जिसे ज्ञान की आंखें भी कहा जाता है, तो वो साखी को कहा जाता है। कबीर की रचना जो दोहा चौपाई शैली में रचित है तथा जिसमें मानव शरीर, ईश्वर, जीव और माया, बाह्याडंबरों का विरोध आदि के माध्यम से लोगों को जागृत करने का कार्य किया, तो वो रचना थी रमणी। अगला क्वेश्चन है, अपनी कविताओं में साफ गोई के लिए प्रसिद्ध प्रथम रहस्यवादी कवि जिन्होंने भाषा को बहता नीर कहा था, वो कौन थे? तो वो थे कबीरदास जी। इन्होंने भाषा को क्या कहा था? बहता नीर। कबीर को क्या कहा जाता है? युग दृष्टा, जननायक, महान विचारक, और इनको वाणी का जो डिक्टेटर है वो कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और इनको महाकवि, ये इनकी उपाधियां हैं। कबीर की जो पंचरंगी या सदुकड़ी भाषा में कौन कौन सी शामिल है? तो इसमें खड़ी बोली, ब्रज भाषा, राजस्थानी, पंजाबी, अवधी, इनका मेल ही पंचरंगी मतलब 5 भाषाओं का मेल, इसी कारण इसको सदुकड़ी भाषा भी कहा जाता है। गुरु नानक देव जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? वो हैं असादीदार, जप्पू जी जिसमें जो दर्शन शास्त्र से संबंधित है, नसीहतनामा, रही रास, सोहिला, तो ये गुरु नानक की रचनाएं हैं। आलसियों के समर्थक कवि जिन्होंने भक्ति परोक्षी, ज्ञान बोध, भक्त वत्सावली, रतन खान, बारह खड़ी, ज्ञान परोक्षी जैसे ग्रंथों की रचना की, तो वो थे मलुकदास जी। इन्होंने एक दोहा गाया था आलसियों के लिए कि अजगर करे न चाह करी
पंछी करे न काज, दास मलुका कहे गए सबके दाता राम। वे संत जिन्होंने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की तथा समाधि स्थल संभरा स्थल में, जो इसका समाधि स्थल था वो संभरा स्थल के नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो वो संत कौन थे? तो वो थे जम्बनाथ जी। इन्होंने विश्नोई मतलब 20 और 9, 20 + 9 जोड़कर विश्नोई ये बने थे। जम्बनाथ के शिष्य कौन थे? तो वो थे मालदेव, लोहा पागल, हावली पाव और दत्तनाथ। निराला पंथ के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो ये मत समझ लेना कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, तो ये हरिदास जी माने जाते हैं जो डीडवाना से संबंधित। सभी प्रेमाख्यान मनस्वी शैली मतलब फारसी भाषा में लिखे जाते हैं, जिनमें सर्वप्रथम हमद मतलब ईश वंदना, फिर नैत मतलब मोहम्मद साहब की स्तुति, फिर आता है मकतब, हजरत साहब के 4 मित्रों की प्रशंसा इसमें होती है, फिर आता है मदह मतलब राजा की प्रशंसा, और अंतिम आता है गुरु वंदना। तो ये मनस्वी शैली में लिखे जाते थे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा था कि सूफी काव्य धारा में ईश्वर की कल्पना स्त्री से मतलब परमात्मा के रूप में, तथा भक्त की कल्पना पुरुष के रूप में मतलब आत्मा के रूप में की गई है। तो आत्मा को तो पुरुष माना है और परमात्मा को स्त्री इन्होंने माना है। पुरुष उसके पास जाकर भीख मांगता है, मतलब आत्मा जो है वो परमात्मा के पास जाकर भीख मांगती है, जहाँ लौकिक प्रेम जो है वो अलौकिक प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आचार्य शुक्ल जिसे प्रेमाख्यान काव्य नहीं मानते, तो किसको वो प्रेमाख्यान काव्य नहीं मानते? वही हजारी प्रसाद द्विवेदी उसे प्रथम प्रेमाख्यान मानते हैं। तो HP द्विवेदी थे उसे प्रथम प्रेमाख्यान मानते हैं, मगर रामचंद्र शुक्ल उसे नहीं मानते। तो वो है सत्यवती, जो 1501 ईस्वी में रचित था ईश्वरी प्रसाद सिंह द्वारा। बहुपत्नीवाद का अपवाद करने वाला प्रेमाख्यान कौन सा है? तो वो है मधुमालती, जो मंझन कवि द्वारा 1545 ईस्वी में रचित किया गया था। माता प्रसाद गुप्त ने जिसे लोर कथा कहा, उसकी रचना प्राकृत अपभ्रंश में प्रचलित कड़वक शैली में क्या होता है? 5 अर्धाली के बाद में एक दोहा आता है हुई, और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने उसे प्रथम प्रेमाख्यान माना। तो ये 3-4 क्वेश्चन एक में आ गए। वो है चंदायन, इसके रचनाकार हैं मुल्ला दाऊद कवि, जिन्होंने 1379 ईस्वी को इसकी रचना की थी। अगला है राजस्थानी भाषा का वह प्रेमाख्यान जिसे डॉक्टर नगेंद्र सिंह ने प्रथम प्रेमाख्यान बताया था, और उसकी जो शैली थी वो दोहा व चौपाई शैली में वो रचित था। तो वो था हंसावली। हंसावली जो है ये नगेंद्र ने इसे प्रथम प्रेमाख्यान बताया था, और ये 1370 ईस्वी को असाइद द्वारा रचित माना जाता है। अगला क्वेश्चन है जाकी बुद्धि होई अधिकाई कहकर अन्य कवियों को चुनौती किसने दी है? तो वो दी है उस्मान ने। उस्मान की जो रचना है चित्रावली वो 1613 ईस्वी में रचित की गई थी। जायसी ने अपनी क्रूरता का उपहास उड़ाने वाले सम्राट को क्या कहा था? तो शेर शाह ने जायसी की क्रूरता का उपहास उड़ाया था। तो उन्होंने कहा मोही का हंसही के को हर रही। तो अगला क्वेश्चन है जायसी को अपना गुरु मानने वाले सम्राट जिनको इनके आशीर्वाद से पुत्र की प्राप्ति हुई थी वो थे अमेठी नरेश राम सिंह। जायसी की 12 खड़ी प्रणाली पर रचित रचना
जिसमें ईश्वर, जीव, ब्रह्मा, सृष्टि निर्माण, गुरु, धर्माचार का वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो वो कौन सी है? वह है अखरावट। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत के राजा रतन सेन मन के प्रतीक के रूप में, पद्मावती बुद्धि के रूप में को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रतीक माना है। तो रतन सेन को तो आत्मा का और पद्मावती को परमात्मा का। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आकाश धर्मगुरु कहा है, वो कहा है राघवानंद के शिष्य रामानंद को। अगला क्वेश्चन है, नाभादास ने दसदा भक्ति का आगार किसे कहा है? तो वो कहा है रामानंद को, जो तापसी शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं। अग्रदास ने अष्टयाम, जिसमें राम सीता के दाम्पत्य जीवन का वर्णन देखने को मिलता है। ध्यान मंजरी, जिसमें राम व उसके भाइयों के सौंदर्य का वर्णन मिलता है। वह उपासना बावनी जैसे ग्रंथों की रचना की थी। रसिक भक्ति परंपरा में नाभादास अपने नाम के स्थान पर क्या लिखते थे? तो वो नाभा अली नाम से रचनाएं करते थे। तुलसी की रामचरितमानस जो 1574 ईस्वी में रचित है और उसकी भाषा है अवधी, उसमें रचित जो 7 कांड हैं उसकी ट्रिक है बालक अयोध्या के अरण्य की सुंदर लंका उत्तर में। तो ये क्या है? ये इससे संबंधित ट्रिक है। बालक मतलब बालकांड, अयोध्या मतलब अयोध्या कांड के इसमें साइलेंट है। अरण्य मतलब अरण्य कांड, की मतलब किष्किंधा कांड, सुंदर मतलब सुंदर कांड, लंका मतलब लंका कांड, लंका कांड, और उत्तर मतलब उत्तर कांड। अगली है तुलसी की ब्रज भाषा में रचित रचना, जिसमें उन्होंने आत्मनिवेदन, शरणागति की कामना, मन की भर्त्सना, नवधा भक्ति का स्वरूप, दिन्य का समन्वय आदि उसमें हमें देखने को मिलता है। तो वो है विनय पत्रिका, जिसकी रचना 1582 ईस्वी में हुई थी। तुलसीदास की प्रमुख उपलब्धियां कलिकाल का वाल्मीकि, इनको नाभादास ने कहा है। महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा लोकनायक, इनको ग्रियर्सन के द्वारा कहा गया है। मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी विंसेंट स्मिथ महोदय ने बताया है। और आनंद का कल्पवृक्ष मधुसूदन स्वामी ने इनको कहा है। हिंदी का जातीय कवि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको माना है, और इनको रूपक सम्राट भी कहा जाता है। तुलसी की रचना, जिसे रहीम के कहने पर उन्होंने रचा था। तो रहीम के कहने पर तुलसीदास ने कौन सी रचना रची थी? वो थी बरवे रामायण, जो अवधी भाषा में थी। वल्लभाचार्य का शिष्य कौन था, जिसने 1519 ईस्वी को गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया था? तो वो थे पूर्णमल खत्री। वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना कब की थी? 1565 ईस्वी को। इसमें 8 जो अष्टछाप में 8 कवि हुए हैं, 8 इसके भक्त थे। वो कौन कौन से हैं? वल्लभाचार्य के जो शिष्य हैं 4 तो इसमें वल्लभाचार्य के थे, और 4 इसमें विठलनाथ के थे। तो विठलनाथ जो वल्लभाचार्य के पिता थे, उनके शिष्य कौन कौन थे वो आपको बताना है। वल्लभाचार्य के शिष्य थे कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। तो ये तो वल्लभाचार्य द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। फिर विठलनाथ जो इनका पुत्र था, उनके शिष्य थे गोविंद स्वामी, चित स्वामी, नंददास, चतुर्बुद्ध दास। तो ये वल्लभाचार्य और उसके पुत्र विठलनाथ के ये 4 शिष्य होकर ये अष्टमंडली जो थी, ये अष्टछाप कहलाई।
वल्लभाचार्य के शिष्य जिसने अकबर को पद सुनाया था वो कौन थे? वो थे कुंभन दास, जिन्होंने 1492 ईस्वी को वल्लभाचार्य ने अष्टछाप में दीक्षित किया था। इन्होंने कौन सा पद सुनाया था? संतन को कहा सीकड़ी से काम। तो ये पद कुंभन दास द्वारा सुनाया गया था। गऊ घाट पर 1510 ईस्वी में पुष्टि मार्ग में वल्लभाचार्य से दीक्षित होने वाले अष्टछाप के प्रमुख संत कवि कौन से थे, जिनको 1510 ईस्वी में गऊ घाट पर दीक्षित किया गया था? वो थे सूरदास जी। विठलनाथ, रामदास, चतुर्भुजदास, कुंभन दास, गोविंद स्वामी को खंजन नयन रूप रस माते पद गान करते हुए अपने शरीर का त्याग किया, जिसे विठलनाथ ने पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा था। तो ये किसके बारे में ये बात हुई है? ये हुई है सूरदास जी की मृत्यु के बारे में। सूर सागर के 12 स्कंदों में 10वें स्कंद में सर्वाधिक पद है किसके? राधा कृष्ण की लीला के 3632 पद इसमें देखने को मिलते हैं। अगला है सूर की दृष्टिकूट पदों में। सूर की जो है दृष्टिकूट पदों में रचित रचना जिसमें नायिका के नक्शिक का वर्णन हमें अर्थगोपन शैली में देखने को मिलता है। तो वो कौन सी रचना है? वह है साहित्य लहरी। तो साहित्य लहरी रचना जो है वो दृष्टिकूट जो पद है उसमें रचित है। साहित्य लहरी से साहित्य पुस्तक लिखने की प्रेरणा किसको मिली थी? ये मिली थी कृष्ण दास को। 1510 ईस्वी में अष्टछाप में दीक्षित होने से पहले सूर की भक्ति जो थी वो साख्य भाव की थी, और दीक्षित होने के बाद में उसकी भक्ति हो गई थी सख्य, वात्सल्य और माधुर्य भाव की। सूर अपनी आँखों से वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं तथा इनको जीवनोत्सव का कवि भी कहा जाता है। तो ये सूर के बारे में किसने कहा है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अष्टछाप के कवि जिनका वात्सल्य रस में सूर के बाद दूसरा प्रमुख स्थान माना जाता है और काव्य सौष्ठव में सूर व नंददास के बाद तीसरा स्थान माना जाता है, वो कौन है? वह है परमानंद दास, जो 1519 ईस्वी में दीक्षित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है अधिकारी मतलब प्रबंधन का कार्य करने वाला के नाम से अष्टछाप में 1510 ईस्वी में दीक्षित होने वाले प्रमुख कवि कौन से थे? वो थे कृष्णदास। अष्टछाप के कवि जो 1559 ईस्वी में दीक्षित हुए थे और 1583 ईस्वी में उनकी मानसी गंगा के तट पर उनका निधन हो जाता है, वो है नंददास। वियोगी हरि ने हिंदी का गीत गोविंद नंददास की किस रचना को कहा था? तो ये कहा था नंददास की रास पंचाध्यायी रचना को हिंदी का गीत गोविंद, जो रोला छंद में रचित है। पंडित दीनदयाल गुप्त ने नंददास को क्या बताया था? यौवन का कवि बताया था। सूर के बाद भ्रमर गीत परंपरा में प्रतिष्ठित अष्टछाप के कनिष्ठ व शिक्षित कवि कौन माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं नंददास। नंददास की रचनाएं कौन कौन सी है? अनेकार्थ व मान मंजरी ये पर्याय कोश है, विरह मंजरी, रूप मंजरी, सिद्धांत पंचाध्यायी। फिर अगला क्वेश्चन है भरतपुर राजस्थान के अष्टछाप कवि जो 1535 ईस्वी में पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे और 1585 ईस्वी में गोवर्धन पर्वत पर उनका निधन हो गया था, वो थे गोविंद स्वामी।
तो इसी के साथ भक्ति काल से संबंधित संपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ समाप्त हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।